इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अन अबी हुरैरता क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सदक़ती अअज़मु अज्रन क़ाल अन तसद्दक़ व अंत शहीहुन तख़शल फ़क़्र व तअमुलल ग़िना व ला नमहिल हत्ता इज़ा बलग़तिल हुल्क़ूम क़ुल्त लिफ़ुलानिन कज़ा लिफ़ुलानिन कज़ा वक़द कान लिफ़ुलानिन। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो हदीस हम पढ़ने लगे हैं ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है और किस वक्त का सदका ज़्यादा सवाब देता है या किस वक्त के सदक़े का सवाब ज़्यादा मिलता है उसका बयान है इसके अंदर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की अय्यु सदका अअज़मु अज्रन कि किस सदक़े का सवाब ज़्यादा है, किस सदक़े का सवाब ज़्यादा है। क़ाल अन तसद्दक़ व अंत सहीहुन शहीहुन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा सवाब की सूरत ये है कि तुम ऐसी हालत में सदका करो जब तुम तंदुरुस्ती की हालत में हो और तुम्हारे अंदर दौलत की चाहत और उसको अपने पास रखने की हिर्स हो, उस वक़्त तुम अपने माल को खर्च करो तो ये अल्लाह के यहाँ बहुत अज्र का बायस है। तख़शल फ़क़्र व तअमुलु, इस हालत में राह खुदा में माल खर्च करने से तुम्हें मोहताजी का ख़तरा हो। व तअमुलल ग़िना, और दौलतमंदी की दिल में आरजू हो। यानी ऐसे वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करना सच्ची खुदा परस्ती खुदा तलबी की दलील है और ऐसे सदक़े का सवाब भी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। वला नुमहिल, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सोचते रहो और टालते रहो, यानी कल सदका करूँगा, परसों सदका करूँगा, या फलां जगह से पेमेंट आ जाए तो मैं सदका कर दूंगा, फलां जगह से मिल जाए तो ज़रा पेमेंट करते हैं। हत्ता इज़ा बलग़तिल हुल्क़ूम, यहाँ तक कि जब मौत का वक्त आ जाएगा और जान हलक में चली जाएगी। क़ुल्त लिफ़ुलानिन कज़ा लिफ़ुलानिन कज़ा वक़द कान लिफ़ुलानिन, तो तुम माल के बारे में वसीयत करने लगो, इतना फलां को दे दो, इतना फलां को दे दो, हालांकि अब तो वो माल तुम्हारी मलकियत से निकल गया, फलां फलां यानी वारसों का हो ही जाएगा। अब तो तुम ना भी बताओ कि फलां को दो फलां को दो, अब तो ये माल तुम्हारी दस्तरस से बाहर हो गया। ये बहुत प्यारी रवायत है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के हवाले से। कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 260 से 271 में अल्लाह ताला ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह के 16 आदाब बताए हैं और उनमें से एक ये है कि इंसान खुशहाली में और तंगी में दोनों मामलात में अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। अब यहाँ अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि इंसान जब खर्च करता है उस वक़्त खर्च करने का ज़्यादा सवाब है जब उसके अंदर माल की हिर्स हो, माल को जमा करने की तमा हो और उसे ये डर हो कि कहीं मैं फ़कीर ना हो जाऊँ, उस वक़्त वो खर्च करता है तो उसका अजर उसको ज़्यादा मिलता है। फिर ये कि इंसानों की ये आम कमज़ोरी है कि जब तक वो तंदुरुस्त होता है, तवाना होते हैं और मौत सामने नहीं खड़ी होती तो वो अल्लाह की राह में खर्च करने से बुखल करते हैं, कुतराते हैं और शैतान उनके दिलों में वसवसा डालता है कि अगर हमने राह खुदा में खर्च किया तो हमारे पास कमी हो जाएगी, हम खुद तंगदस्त हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे, इसलिए उनका हाथ नहीं खुलता। हम अपने मुआशरे में भी देखते हैं, अपनी ज़िंदगियों में भी देख लें, अपने इर्द गिर्द अपने अंदर झांके, हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो किस जगह पे खड़ा है। ये हमारी आम कमज़ोरी है, हमें दौलत से माल से मोहब्बत है और वो जो कुरान मजीद में आता है ना कि इनको माल से शदीद मोहब्बत है, वो शदीद मोहब्बत भी है।
जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि माल तो फितना है, आजमाइश है। अगर इसको हम अल्लाह की मोहब्बत में देंगे, जैसे आता है वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, अगर माल को तुम दोगे उसके माल की मोहब्बत के बावजूद यतामा को, मस्कीन को, रिश्तेदारों को, तो ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो ये इंसान की कमज़ोरी है कि इंसान ये चाहता है कि वो कभी फ़कीर ना हो जाए, कभी जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से वो डरता है। लेकिन जब मौत सामने आ जाती है और ज़िंदगी की उम्मीद बाकी नहीं रहती, तो फिर इंसान कहता है कि हुण सदका ही कर लेंगे। फिर उसे सदका याद आ जाता है। फिर वो कहता है कि फ़लाँ मस्जिद को दे दो, फ़लाँ जगह पे चंदा दे दो, फ़लाँ कर लो, फ़लाँ को दे दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तर्ज अमल ठीक नहीं है, ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। अल्लाह की निगाह में महबूब और मकबूल सदका वही है जो बंदा तंदुरुस्ती और तवानाई की ऐसी हालत में करे कि उसके सामने अपने मसाइल भी हो और अपना मुस्तकबिल भी हो, दोनों चीजें हो। फिर अब वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो फिर उसको बहुत सवाब मिलेगा। और सहाबा कराम इस चीज के अंदर बहुत आगे थे, हमसे तो खैर बहुत आगे थे। यानी सहाबा कराम को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात, ये हदीस बयान की आपके सामने, तो सहाबा कराम मौका तलाश करते थे कि कोई ऐसा मौका आए कि हम सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बन जाए, सबसे ज्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका करने वाले हो जाए। और ये अल्लाह की निगाह में भी महबूब था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में भी महबूब था। और जो बंदा तंदुरुस्ती और तवानाई की ऐसी हालत में अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, यानी देगा, और उसके सामने अपने मसाइल भी होंगे और मुस्तकबिल भी होगा, तो इसके बावजूद वो खर्च करेगा अल्लाह की रज़ाजोई के लिए और आखिरत में सवाब की उम्मीद के लिए, तो रब करीम के वादों पर यकीन और एतमाद करते हुए देगा। इस हालत में हाथ खोल कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा और अल्लाह के बंदों पे खर्च करेगा। ऐसे बंदों के लिए कुरान मजीद में फलाह का वादा है। कुरान मजीद में वमन युका शुक्का नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, और जो कोई जी के लालच से बचा लिया गया, ये जी का लालच होता है इंसान समेट समेट के रखता है। हालांकि हम पढ़ते हैं कुरान मजीद ही में, और ये हमारे यहाँ अक्सर नमाज में सूरतें तिलावत होती है हमें, लेकिन इनका तर्जमा और मफहूम नहीं पता होता। अल्हाकुमुत तकासुर, हलाकत में डाल दिया तुम्हें कसरत की दौर में, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। ये भी जमा कर लो, वो भी जमा कर लो, बैंक बैलेंस करा लो, कारोबार बढ़ा लो, जायदादें बढ़ा लो, जेवरात बढ़ा लो, हाँ ये चीज़ें जमा कर लो, कपड़े अच्छे जमा कर लो, जूते अच्छे जमा कर लो, गाड़ियाँ अच्छी जमा कर लो। क्या? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, आखिरी मामला यही होगा कि कब्र तक जा पहुंचे। कब्र ही है। इसलिए एक रवायत में भी ये अल्फाज भी आते हैं ना कि बंदे के पेट को सिवाय कब्र के मट्टी की और कोई चीज नहीं भर सकती। अगर इसको दो वादियां सोने की मिल जाए तो ये कहेगा तीसरी भी मुझे मिलनी चाहिए। ये इंसान है ना, तो उसका मामला ये होना चाहिए। तो ये इंसान को ये चाहिए कि इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और उस वक्त में खर्च करे जब उसके पास तंदुरुस्ती है, सेहत है, जवानी है और माल के कई और ऑप्शन भी उसको नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर मैं यहाँ खर्च कर लूँ, इस वक्त अगर मैं वहाँ खर्च कर लूँ, तो मैं इससे फलां फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं इससे फलां फ़ायदा उठा सकता हूँ। अब अगर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में देता है, तो इसका बहुत बड़ा अजर है अल्लाह के। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर यकीन नसीब फरमाए। और जनाब अल्लाह ताला हमें ये शैतान जो हमें डराता रहता है फ़क्र से और मुफलिसी से, हमें उससे बचना चाहिए और अल्लाह के रास्ते में दिल खोल कर देना चाहिए। जो लोग अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के देते हैं, अल्लाह भी उन्हें दिल खोल के देता है। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में निपा तुला देते हैं, अल्लाह भी फिर उन्हें निपा तुला ही देता है। तो ये असल बात है जिसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें जो है वो समझने की तौफीक अता फरमाए कि एक शख्स, उसको किस वक़्त ज़्यादा अजर मिलेगा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, जब वो तंदुरुस्त हो, तवाना हो, सेहत की हालत में हो और उसको अपने मुस्तकबिल भी नज़र आ रहा हो और बहुत से ऑप्शन भी नज़र आ रहे हो, फिर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे।
फुकरा को दे, मसाकीन को दे, मोहताज लोगों को दे, सफ़ेद पोश लोगों को दे, तो उसका बहुत अजर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।